वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको बहरे इल्म कहा जाता है, यानी इल्म का समंदर। ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी नाम की मोहताज नहीं, जो किसी शोहरत की मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात करेंगे मुफ्ती अहमद हसन साहब की ज़िंदगी के बारे में। मुफ्ती हसन साहब ने जयपुर पर जो एहसान किए हैं वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तकरीबन 67 साल तक जयपुर में रहे और अपनी शख्सियत की काबिलियत से जयपुर को इज्जत दिलाने वाले मुफ्ती हसन साहब ने आज से 6 साल पहले 25 नवंबर 2016 को जुम्मा के दिन इस दार फानी को अलविदा कह दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस मेयार हस्ती की भरपाई आज तक नहीं हो पाई, ना ही लगता है आइंदा हो पाएगी। मुफ्ती साहब का पूरा नाम मुफ्ती अहमद हसन खान था। इनकी विलादत जनवरी 1914 में टोंक रियासत में अब्दुल मजीद खान साहब के घर पर हुई। अब्दुल मजीद खान साहब टोंक नवाब के मुशीर यानी सलाहकार थे। 3 भाई और 2 बहनों के साथ परवरिश पाने वाले मुफ्ती साहब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। टोंक में ही उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया और उसके बाद कारी की सनद हासिल की और उसी के साथ खत निगारी यानी उर्दू अरबी को खूबसूरत अंदाज से लिखने में महारत हासिल की। तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए टोंक के मदरसा फुरकानिया में इन्होंने यूनानी तिब की पढ़ाई की और उस दौर के मुहद्दिसों से यानी हदीसों की जानकारी रखने वालों से हदीसों का सिलसिला जमा किया, जो अहले इल्म के लिए एक नायाब जमा पूंजी है। मुफ्ती साहब ने टोंक रियासत में शरई अदालतों में लंबे अरसे तक जज के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। 1950 में वो जयपुर आए और यहाँ जयपुर के शहर मुफ्ती के तौर पर मुकर्रर हो गए और अहले जयपुर को अपने नायाब इल्म से फैज़ पहुँचाते रहे। इल्म तिब से लोगों की सेहत याबी करने के लिए रामगंज में इरफानी दवाखाना खोला। मुफ्ती साहब के 5 साहबजादे और एक साहबजादी है। शहर मुफ्ती अहमद हसन साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हदीसों के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21वें नंबर पर जाकर मिलते हैं, जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसी सिलसिले में 22वें नंबर पर जुड़ने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े आलिम मुफ्ती साहब के पास आया करते थे। मुफ्ती हकीम अहमद हसन साहब इस्लामी तालीम के साथ साथ जाने माने हाकिम भी थे। उनके मरीजों में मुल्क की जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी। साबिक राष्ट्रपति यानी जेल सिंह, कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला, इन सब का इन्होंने इलाज किया था। ज्ञानी जेल सिंह के नाम पर तो इन्होंने एक खमीर जेल सिंह नाम दवा भी बनाई थी। ढेर सारे दीनी मसलों का जवाब देने के लिए हवाले ढूंढने और हिकमत की दवाइयाँ बनाने की मशरूफियत में कई बार वो रात भर सो नहीं पाते थे। इस तरह के जो एहसान मुफ्ती साहब ने जयपुर पर किए हैं वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। मुफ्ती साहब हदीसों के इतने एक्सपर्ट थे कि जो बड़ा फैसला मुफ्तियों का एक गिरोह करता था वो अकेले ही इस तरह का फैसला दे दिया करते थे और ये फैसला और मुफ्तियों के फैसले से कम नहीं होता था। यही खूबी देखते हुए हिंदुस्तान की मुस्लिम तालीमी इदारों में मुफ्ती साहब की पहचान है। जयपुर शहर में मुसलमानों का हर फिरका मुफ्ती साहब की खूबियों और काबिलियत को देखते हुए उनकी कदर करता था। मुफ्ती साहब हमेशा पॉलिटिक्स सरगर्मियों से दूर रहे और कभी किसी तनाज़ु का कोई छींटा मुफ्ती साहब को छू नहीं सका। खूबियों की वजह से मुफ्ती साहब की शख्सियत अकेले रह जाती है। मुफ्ती साहब के फतवे पर मुफ्ती मोहम्मद जाकिर साहब की तरफ से फतवा इल्म हिकमत एक किताब लिखी जा चुकी है जो बहुत मकबूल हो चुकी है। तस्नीम टीवी मुफ्ती साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जा बुलंद करने की अल्लाह से दुआ करता है। तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।